बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी। तो क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जी। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो जो है वो है मेरी सेकंड इफ्तारी की, क्योंकि मेरे मोबाइल में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से मैं जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज जो है ना वो काफ़ी में कुछ इशू हो गया था। सो सब्ज़ी काट रही थी बैठ के, और ये उसके बाद जो है मैंने निकाल ली थी जो शामी कबाब वगैरह और चने जो थे मैंने बॉईल करके रखे थे, क्योंकि मुझे चना चाट बनानी थी और साथ में कुछ जो है कबाब थोड़े से वो फ्राई करने थे ना। और इसके अलावा ये है मैंने बैठ के ये बना लिया था पकौड़ों का मसाला, क्योंकि मेरी ट्राई होती है कि जो काम बैठ के कर सकूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर रोज़ा होता है और खड़े होके ना रोज़ा जो है वो थोड़ा भी नहीं काफ़ी ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है। और आपको पता है जब किचन में जाते हैं तो किचन तो माशाल्लाह फिर उसमें जब तक इफ्तारी का टाइम नहीं हो जाता उससे पहले मेरा ख्याल नहीं है कि निकलना पॉसिबल। सो जो मेरा फ़र्स्ट रोज़ा था उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से काफ़ी जल्दी जो है कुकिंग करना स्टार्ट की, लेकिन इसके बावजूद मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं नहीं चाह रही थी कि सेकंड डे जो है मेरे साथ ऐसा हो। सो उस दिन मैंने जो है जल्दी ही तैयारी करना स्टार्ट कर दी। और आपको पता है जब हम तैयारी करते हैं तो इस दौरान और भी काफ़ी सारे काम जो होते हैं वो निकल आते हैं जिनको करना ज़रूरी होता है। और मेरे तो फिर भी माशाल्लाह 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके काम छोटे छोटे काफ़ी निकल आते हैं। और इस दौरान फिर जो है हमें असर की नमाज़ भी अदा करना ज़रूरी होती है, क्योंकि जब रोज़ा रखा है तो आपको पता है जब तक नमाज़ ना पढ़े तो फिर दिल को एक सुकून भी नहीं आता है। वैसे तो नमाज़ मतलब बग़ैर रोज़े के भी लाज़मी पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर ये फ़ील होता है कि रोज़ा मुकम्मल नहीं हुआ जब तक हमने कोई भी नमाज़ अदा नहीं की या हमने कुरान पाक नहीं पढ़ा। लेकिन ये मेरा रमज़ानुल मुबारक जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा जा रहा है, क्योंकि इसमें जो है इबादत का काफ़ी मुझे जो है वो मौका मिल रहा है। मतलब मैं सोने का इतना नहीं करती कि बस ठीक है 2 या 3 घंटे जितने भी है नींद हो जाए ठीक है। उसके बाद जो है सारी रात भी मतलब मैं जाके गुजारती हूँ, कुछ ना कुछ पढ़ने की ट्राई करती हूँ। अल्लाह पाक जो है यही हमारे पास एक मौका है, ये मग़फ़िरतों वाला महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला जो है अपने बंदों की दुआएं सुनते हैं और कबूल करते हैं और लाजमी कबूल करते हैं। और इस यकीन के साथ अगर हम दुआ मांगे कि नहीं ये पूरी होनी है हर सूरत में, और लगातार मांगते रहो तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कभी भी आपकी दुआ को रद्द नहीं करते। सो इस महीने में अपने लिए तो स्पेशली, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान से हर वक्त हर लम्हा कोई ना कोई तो ख़ता होती है जिसकी वजह से किसी का दिल दुख जाए या हमारे मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकल जाए कोई भी छोटी छोटी बात जैसे है, तो हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे तो इंसान ऐसा है कि किसी के सामने तो मतलब माफ़ी नहीं मांग सकता, लेकिन रब की जो ज़ात है उसके सामने तो बैठ के माफ़ी मांग सकता है ना। सो अब कोशिश करें आप लोग भी और मैं भी कर रही हूँ कि अल्लाह पाक जो है हमारे गुनाहों की हमें जो है मतलब माफ़ी दे दें, तो अल्लाह ताला सब पे आसानियाँ पैदा करे। सो जी, तो मैंने जो है व्लॉग की तरफ आते हैं। सो मैंने बनाया थी तोरियों का सालन क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को खुद ही बोला था मुझे ये ला के दे, शायद आज के ये सालन खाया जाए, बट मुझसे ये भी नहीं खाया गया। साथ में मैंने राइस बॉईल किए थे और वो भी नहीं खाए गए। और ये मैं जो है पकौड़े बना रही थी, और ये पकौड़ों का जो है वो सामान मतलब जो है मटेरियल बन रहा था, और साथ में है और काफ़ी छोटी छोटी जो है कटिंग शटिंग जा रही थी मेरी। सो जो रमज़ान का महीना है इसके बारे में अगर बात की जाए तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो इस बार जो है लास्ट टाइम तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरी हेल्थ के बारे में। सो इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसी भी मतलब तबीयत है तो ना इस बार एक्टिव काफ़ी हूँ ज़्यादा माशाल्लाह, और हर काम में मतलब फुल मेरा माइंड है। और जब तक आप मेंटली तौर पे वैसे भी खुद को रेडी ना करें तो कोई काम होता भी नहीं। ये भी मैंने मतलब ये चीज़ भी मैंने आजमाई है। सो ये जो है साथ मैं बना रही थी शिकंजवी आप कह रहे होंगे कि पतीला भर के जो है बनाई, क्योंकि मैं तो इतनी पीती नहीं शिकंजवी। मेरा जो ट्राई होती है क्योंकि मैं अपने लिए बनाती हूँ डिटॉक्स वाटर, तो मैं उसको पीने की ट्राई करती हूँ
क्योंकि उससे जो है सारा दिन की जो डिहाइड्रेशन है वो भी काफ़ी कम हो जाती है और जो है तबीयत काफ़ी फ्रेश रहती है। और ठंडा पानी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। और मैं आपको भी बोलूँगी कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने अपने आप को सेहतमंद रखना है रमज़ान में स्पेशली आने वाले रोज़ों के लिए, तो प्लीज़ ताज़ा पानी जो है वो पिए तो ज़्यादा अच्छा है। सो ये मैं सिकंजबी बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, और साथ में कुछ और आज के दिन जो है मेरे हस्बैंड ने जो अपने कुछ उनके मतलब दोस्तों ने भी आना था, सो उनके लिए भी जो है ये पतीला जो है मैंने भर के बनाई सिकंजबी। हालांकि मुझे सिकंजबीन है इतना पीने का शौक़ भी नहीं है और ना ही मुझे जामे शीरी ये वो चीज़ ऐसे पीने का शौक़ है। तो सादा पानी जो है वो सबसे अच्छा है। और वैसे भी मैंने अपने घर में एक घड़ा रखा हुआ है और मैं फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करती। सो आप भी अपने घर में घड़ा तो ज़रूर रखें और ठंडा पानी जितना हो सके उससे उतना ही अवॉइड करें। और इससे ये है कि जो है स्टमक जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है मैंने जग भर के फिर भी एहतियाती तौर पे अपने लिए रखा है, थोड़ा सा नहीं जग भर के वैसे रखा है कि चलो मैंने पीनी होगी तो मैं पी लूँगी। हालांकि मुझसे ये पी नहीं गई थी और बाद में मैंने ये भी दे दी थी कि आप ये जो है ये भी जो है ले जाएं और पिला दें सबको। सो मेरी ट्राई होती है कि इस दौरान उतनी ही चीज़ें ही बनाऊँ जितनी मतलब खाई जाए। और रोज़े जो है इतना कुछ मतलब हम लोग बनाते हैं, ट्राई करते हैं, खाते हैं इन दिनों में। सो यकीन माने या तो ये अपना स्टमक का इशू है, ये भी नहीं तो फिर ये बात तो लाजमी कि अल्लाह ताला ने रोज़े में जो है बरकत इतनी रखी है कि उसका वो जब अज़ान होती है तो हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं तो इससे पेट भर जाता है। तो ये भी अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, हमें अदा करना चाहिए। सो हम लोग तो जब रोज़ा इफ्तार करते हैं तो वो जो खाने होती है चीज़ वही हमारा डिनर और वही हमारी इफ्तारी है, सारा कुछ वही। क्योंकि कुछ लोगों में है ये भी है ना कि तकरीबन 9 या 10 बजे तक जो है वो लोग अपना डिनर करते हैं, मतलब बात फैमिलीज़ में ऐसा है। अच्छा, हमारे में ऐसा नहीं है। मेरे जो मतलब शादी से पहले भी हमारे ऐसे ही होता था कि हम लोग जब रोज़ा इफ्तार करते थे तो उसी वक्त ही खाना भी खा लेते थे और वही हमारी इफ्तारी भी होती थी। और अभी जो है बच्चे क्योंकि मेरे छोटे और इतने भी शौकीन नहीं है मतलब इन चीज़ों के। मोहम्मद जो है वो तो फिर भी माशाल्लाह काफ़ी शौकीन है। जो आयशा है वो बहुत नखरा करती है और जो मेरा कबीर है वो भी माशाल्लाह हर चीज़ को जो है खा लेता है। लेकिन क्वांटिटी जो है वो आपको पता है बच्चे 1 या 2 से ज़्यादा पकोड़े नहीं खा सकते। तो वैसे जो है मैंने हॉट पॉट भर के मुझसे बन गए। मैंने मसाला तो थोड़ा सा ही बनाया था लेकिन फिर भी वो माशाल्लाह जैसे कहते हैं ना हर चीज़ में रमज़ानुल मुबारक है तो हर चीज़ में बरकत 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 और खैर बरकत फिर अच्छी शो होती है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये देखें, ये जो है मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी शेक। ये मेरे जो है हस्बैंड उनको बड़ा पसंद है। और साथ में ये मैंने बनाई थी चना चाट, जिसके अंदर जो है मैंने 2 खीरे काटे थे। और आप यकीन करें सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ बनी थी वो यही बनी थी और मैंने इसी को ही खाया था ज़्यादा ना, और इतना इंजॉय किया ना, बहुत ही ज़्यादा। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे मज़े की लगी वो ये लगी थी। अच्छा, इस दौरान जब मैं वीडियो बना रही थी तो जो ये कबीर है ना, ये देखें, ये खड़ा होकर ना ये हमेशा दरवाज़े को बाहर से लॉक कर देता है। ये आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। ये साइकिल के ऊपर चढ़ के तो बाहर से जो है दरवाज़े को लॉक कर देता है। और फिर मैं जब मैं बोलूँ मुझे बाहर जाना तो मैं कहती अच्छा दरवाज़ा खोलो। तो जैसे दरवाज़ा बाहर से कोई नॉक करता है तो हम अंदर से बोलते हैं कौन, तो ये फ़ौरन से बोलता है कौन कौन कौन। तो ये भी बड़ा मज़े का मतलब उस वक़्त सीन होता है। लेकिन किसी टाइम जो है मतलब मुझे गुस्सा भी आ रहा होता है कि मुझे जल्दी जल्दी कोई काम 1-2 करने होते हैं, तो फिर अगर ये अंदर चला जाए तो बात ही नहीं सुनता और बाकी बच्चे अपने कामों में मतलब बिज़ी होते हैं। जैसे कि मोहम्मद अगर होमवर्क कर रहा है तो वो कहते हैं मम्मा मुझे उठाया ना करो। सो अब मुझे बार बार आवाज़ें देनी पड़ती है। अच्छा जी, ये जो है ये जो मेरी चाट जो है इधर रेडी हो चुकी थी। अब बस मुझे इसके अंदर चाट मसाला और शायद मैंने नमक ही ऐड किया था और 1 लीमू, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये बड़ी अच्छी और बहुत मज़े की बनी क्योंकि मुझे जो मियाँ जी थे वो लेके आए थे दही भल्ले भी
वो बाहर से लेके आए थे, क्योंकि अभी मुझसे बन ही नहीं पा रहे बिल्कुल भी, क्योंकि घर में आपको पता है बेशक रोज़े है, हमने कुछ तैयारी पहले भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद घर में जो है छोटे छोटे जो है काम वगैरह वो चल रहे होते हैं। जैसे डेली बेसिस पे जो है कपड़े भी वॉश करने ज़रूरी है, अगर डेली बेसिस पे ना हो तो 1-2 दिन बाद तो मस्ट है। और भी जो घर के काम होते हैं वो भी साथ साथ हो रहे होते हैं। सो इस बार जो है मुझसे प्रेसिंग भी नहीं हो पा रही थी कपड़ों की, अभी तक वो भी काम पेंडिंग जा रहा है। हालांकि बड़ी ट्राई की है कि ये काम निपटा लिए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब रोज़ा जो है रोज़े में इबादत का टाइम मिले, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करे उतना कम है और अल्लाह ताला हमें और भी तौफीक दे। हाँ अच्छा, मैंने ये भी ट्राई की थी कि मैं चलो किसी जो है काम वाली इसको फुली अरेंज कर लो ना, तो मतलब ज़्यादा टाइम मुझे इस मंथ में मिल जाए, लेकिन फिर भी ना उस बेचारी ने भी 2-4 घर पकड़े हुए हैं, तो उसकी मजबूरी भी देखना ज़रूरी थी। और फिर मैंने ये भी सोचा ये ननों में बैठ बैठ के बहुत ही ज़्यादा मोटी हो जाऊँ ना, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, जो काम खुद कर ले वो भी ज़्यादा बेहतर है। सो ये देख के अच्छा मैंने ना चना चाट को इस तरह मिक्स किया जैसे जो गंदम के दाने नहीं साफ़ करते अच्छा जी, ये जो मैं बना रही थी पकौड़े, और इस दौरान जब मैं पकौड़े बना रही थी जो बच्चे हैं उनकी हो गई थी आपस में फ़ाइट, और मैं उनको भी उनकी तरफ भी भाग के जा रही थी। मोहम्मद जो था वो गुस्सा कर रहा था छोटे कबीर के साथ, और कबीर जो था अपनी ज़िद पे लगा हुआ था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन दोनों की लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि ये दोनों बस आपस में वो सिर्फ बात करता था और कबीर आगे से सिर्फ ना यूँ अपने हाथ जो था ना यूँ करता था मारने वाला, और मोहम्मद को बड़ा गुस्सा आता था और ये रोई जा रहा था। कभी मैं उस साइड पे जा रही थी कभी उस साइड पर, मैं ये पूछी जा रही थी मुसलसल कि तुम दोनों की लड़ाई क्यों हो रही है बताओ। और साथ ही मैं अपने जो है हस्बैंड उनको बोल रही थी कि बच्चों को संभालो। इस दौरान मेरे जो थे जो पकौड़े जो थे ना, वो जो उसका फर्स्ट वाला पूर होता है ना वो जल गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जानो तो पेट में कौन सा किसी ने देखना है। तो अच्छा पकौड़े भी फिर इतने सारे बच गए, और मेरे हस्बैंड को पता भी था कि मतलब ये बना रही हैं पकौड़े, तो इसके बावजूद भी वो बाज़ार से ले आए। और अच्छा नेक्स्ट डे जो है 3rd रोज़े को जब मैंने पकौड़े नहीं बनाए और वो भी नहीं लेके आए, ये मैंने नोट की। मैंने कहा जब मैं बनाती तब आप लेके नहीं आए, मतलब मैं बनाती तब ले आते हैं, और जब नहीं बनाए तब लेके भी नहीं आए। सो अच्छा काफ़ी कुछ फ़नी भी हो जाता है इस दौरान। वैसे एंजॉय करनी चाहिए हर चीज़ को, हर वक्त तो गुस्सा भी नहीं। सो ये मैं बना रही थी शामी कबाब, और शामी कबाब जो थे ये भी बहुत अच्छे और मज़े के बने हुए थे। अच्छा ये जो साथ वाला जो आप सेकंड चूल्हा देख रहे हैं ना, इसके ऊपर जो थे मैं राइस बॉईल कर रही थी, क्योंकि रोटी खाने को तो दिल नहीं था। आप यकीन मारे जब से रोज़े स्टार्ट हुए, और आज चौथा रोज़ा था, और मैंने जो है ना आज सहरी के टाइम जो है आटा गूंद के जो है रोटी बना के खाई, और अदरवाइज़ दिल कर ही नहीं रहा, और आज रोटी खाई, और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और आज मैंने बिल्कुल भी मतलब अफ्तारी में कुछ भी नहीं, रूटीन से हट के सिंपल अफ्तारी की, और सिंपल अफ्तारी में जो है फ़ायदा भी है और सेहत भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी रही। और अच्छा यूँ ही अच्छा 1-2 दिन से ना 2 दिन में यूँ फील होना शुरू, जैसे वज़न कम होना। 2 दिन में यूँ लगा जैसे बहुत ज़्यादा अब फील हो रहा है कि नहीं वज़न में कुछ कमी आई है। और ये जो राइस थे आप यकीन करें ये भी नहीं खाए गए हमसे ना, तो फिर ये भी मैंने ना किसी को दे दिया था, सालन भी दे दिया था, और ये कबाब वगैरह जो है ये खाए गए थे बस। तो जो था मतलब अफ्तारी जो थी माशाल्लाह वो बहुत अच्छी हो गई थी, साथ में रायता ये वो हर चीज़ मतलब थी, काफ़ी थी, और इतनी आपको पता है खाई भी नहीं जाती। बस ये शौक़ ही हैं और लवाजमात ही हैं अच्छा रमज़ान के नाम पे पकोड़े मशहूर है कि अच्छा पकोड़े जो है वो रमज़ान में बनने आगे पीछे से जैसे बनने नहीं। अच्छा मेरे मियाँ जो है उन्होंने बस इतनी सी हेल्प करवाई मेरे साथ कि उन्होंने ये जो है जिसको गर्मा बोलते हैं ये उन्होंने खैर बड़े शौक़ से काटा शाटा, तो मैं फिर सारी चीज़ें दे रही थी। आयशा जो थी वो अपनी अफ्तारी पहले कर रही थी, क्योंकि आपको पता है ये भी छोटी बच्ची है, तो इसको भी इतना ख़ास मतलब समझाए भी तो इतना मतलब अभी नहीं पता, और वैसे भी इसको सारा दिन से काफ़ी भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चलो खा लो अफ्तारी कर लो। तो ये मेरी छोटी सी जो है थी आज की व्लॉग। सो आपको होप सो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल सहर ज़हीर लाइफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।